मुर्दा का महाठगी कांड। 4 साल से भूतिया पेंशन का गेम ट्रेजरी ऑफिस में खुद आकर देता था जिंदगी का सबूत। देवरिया जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर सरकारी सिस्टम की कलई खुल गई है। 4 साल पहले मर चुके एक सेवानिवृत्त शिक्षक ने सरकारी बाबुओं की नाक के नीचे बैठकर ऐसा खेल रचा कि वो हर साल ट्रेजरी ऑफिस में खुद पहुंचकर मैं जिंदा हूं का प्रमाण पत्र जमा कर रहा था और मजे से पेंशन भी उठा रहा था। भाई भाई की जंग में खुला ये भूतिया राज। गौरी बाजार के रसौली गांव के रहने वाले स्वनीला बद्री नारायण राय, जो अब पूरी तरह से स्वर्गीय हैं, का निधन 18 नवंबर 2020 को हो गया था। लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उनकी जिंदा दिली ऐसी थी कि वे हर साल नवंबर में ट्रेजरी ऑफिस खुद चलकर आते थे, बाबूजी से चाय पानी करते थे, दस्तखत करते थे और जीवित प्रमाण पत्र जमा कर चले जाते थे। अब सोचिए, ये कोई हॉरर मूवी चल रही थी या फिर सरकारी लापरवाही की कोई सुपरहिट सीरीज। बाबूजी भी भूतिया वेरिफिकेशन में माहिर। ट्रेजरी के पटल बाबू ने भी कोई शक नहीं किया। हर साल वही स्क्रिप्ट, वही ड्रामा। मुर्दा आता था, प्रमाण पत्र जमा करता था, बाबूजी वेरीफाई करके कह देते थे हाँ जिंदा हैं, पेंशन अकाउंट में डाल दी जाती थी। मतलब भूतनाथ फिल्म की असली कहानी तो यहां चल रही थी। कैसे खुला ये गजब का पेंशन घोटाला? कहते हैं हर चोरी के पीछे कोई साजिश और हर साजिश के पीछे एक पारिवारिक लड़ाई होती है। यही यहां भी हुआ। बद्री नारायण राय की 2 शादियां थीं। पहली पत्नी से 2 बेटे थे और दूसरी पत्नी से 1 बेटा। जब तक सब ठीक था, मुर्दा भी जिंदा था। लेकिन जैसे ही बेटों में संपत्ति को लेकर झगड़ा हुआ, बड़े बेटे ने गुस्से में डीएम और कोषाधिकारी को शिकायत कर दी। अब सरकारी मशीनरी हिली, जांच हुई और वरिष्ठ कोषाधिकारी ने खुद लिखकर दिया कि 18 नवंबर 2024 को मृतक शिक्षक स्वयं ट्रेजरी ऑफिस आए थे और अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र दिया था। अब सवाल उठता है, 4 साल पहले मर चुका आदमी 2024 में कैसे आया? अगर वो आया तो ट्रेजरी के बाबू ने उससे हाथ मिलाया या आरती उतारी? ये पूरा खेल कब से और कैसे चल रहा था? एटीएम से पेंशन चूसने वाला कौन? शिकायत में बताया गया कि दूसरी पत्नी का बेटा इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड था। उसने पिता की मृत्यु का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया, हर साल जीवित प्रमाण पत्र बनवाकर ट्रेजरी में जमा करता रहा। एटीएम से पेंशन निकालकर आराम से खर्च करता रहा। मतलब बैंक में मुर्दा पड़ा था, एटीएम में पैसा निकला था और ट्रेजरी में बाबू ठहरा था। डीएम का एक्शन मोड ऑन। जैसे ही डीएम दिव्या मित्तल को इस भूतिया पेंशन कांड की भनक लगी, उन्होंने तत्काल जांच बिठा दी। पटल बाबू का पटल, डेस्क बदल दिया गया। शासन को विभागीय कार्रवाई के लिए रिपोर्ट भेजी गई। तीनों बेटों को नोटिस जारी कर पेंशन की रकम वापस जमा करने का आदेश दिया गया। देखिए, इसमें हमारी ये व्यवस्था रहती है कि हर एक पेंशनर को अपना जीवित प्रमाण पत्र देना होता है, जिससे उसकी पेंशन जारी रहती है। तो ये बहुत बड़ा गलती क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि एक मृत व्यक्ति को पेंशन प्राप्त होती रही। तो इसके क्रम में जिन लोगों ने इसमें एक सर्टिफिकेट जो दाखिल होता है, वो उनके साइन को फॉर्ज करके बनाया गया था। उसके क्रम में एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। जो पटल सहायक है, उसको हटाते हुए उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए उनके निदेशालय में लिखा जा रहा है। साथ में जो भी पैसा अभी तक उनको दिया गया है, उसके वसूली के लिए उनको भी नोटिस निर्गत किए गए हैं और उनकी वसूली जो है जिस भी माध्यम से, आरसी के माध्यम से कराई जाएगी। अविनाश राय, शिकायतकर्ता। सबक। सिस्टम की आंखों में धूल झोंकना कितना आसान है। ये मामला सिर्फ एक पेंशन घोटाला नहीं, बल्कि सरकारी लापरवाही का आईना है। गरीब बुजुर्ग महीनों चक्कर लगाते हैं कि उनकी पेंशन शुरू हो जाए, लेकिन यहां मुर्दा 4 साल से जिंदा बनकर पेंशन उड़ा रहा था। बैंक, ट्रेजरी और सरकारी विभाग सब आंख मूंदे पड़े रहे। अब देखने वाली बात यह है कि इस सिस्टम के असली भूत कौन हैं? मुर्दा पेंशन लेने वाला, एटीएम से पैसा निकालने वाला या आंख बंद करके वेरिफिकेशन करने वाला? इस भूतिया घोटाले की अगली कड़ी के लिए बने रहिए हमारे साथ। यह थी जी न्यूज टुडे से जेबी सिंह की रिपोर्ट।